Hey guys and welcome back to CryptoLogic India। मेरा नाम है यतिन। बिटकॉइन अपने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल के पास आ गया है एंड इफ बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक करता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे तो हमें काफी अच्छा प्राइस मूव देखने को मिल सकता है। एंड गाइस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करना चाहूंगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लगता है दैट बिटकॉइंस में उन्होंने बड़े प्रॉफिट जो हैं अर्ली स्टेजेस में वो मिस कर दिए हैं एंड इट्स टू लेट फॉर देम नाउ, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग थिंकिंग है। बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं फ्यूचर मार्केट कैप्स के साथ, जहां पर आज हम एक चीज में सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम एज वेल। जहां पर मैं 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज की बात करूं हम देख सकते हैं दैट बाइनेंस फ्यूचर्स में 50% ऑफ द पोजीशंस जो हैं वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 49 ऑलमोस्ट 50। जो बाइनेंस फ्यूचर है वो सॉर्ट ऑफ अ मिडल में है, 50 to 50 हम बोल सकते हैं। जहां पर हम बिटमेक्स में देख सकते हैं दैट 51% ऑफ द पोजीशंस जो है 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट वो शॉर्ट्स में ज्यादा ओपन है, 51.75 एज कम्पेयर टू 48%। बायबिट पे भी हमें 52% शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। बिटफिनेक्स पे भी हम 52% ऑफ द शॉर्ट पोजीशंस देख सकते हैं एज कम्पेयर टू 47। एंड ओकेएक्स फ्यूचर भी जो है वो सॉर्ट ऑफ अ मिडल में 49:50। हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट ऑन अ 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशन। एंड अगर मैं 1 आवर की बात करूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज के अंदर, यहाँ पर भी हमें शॉर्ट पोजीशन ज्यादा दिख रही है एज कम्पेयर टू लॉन्ग। शॉर्टर टाइम फ्रेम जो है वो थोड़े बेरिश लग रहे हैं एज कम्पेयर टू मैक्रो एनालिसिस और अ फ्यूचर मार्केट कैप। यहाँ पर मैं अगर 24 आवर रियल वॉल्यूम की बात करूँ टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर जो भी हम देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन। सो 2 दिन पहले हमने वॉल्यूम को जो देखा था वो ऑलमोस्ट मोर देन $4 बिलियन थी, जो कि काफी हाई थी टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर। जो 24 आवर रियल वॉल्यूम ट्रेड हो रही है वो ऑलमोस्ट 4 बिलियन के अराउंड थी, जो अब हमें 1.3 बिलियन में देखने को मिल रही है, लाइक ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन के अराउंड, जो कि काफी ज्यादा ड्रॉप हुई है कंपेयरिंग दैट इट्स अ वीकडे जहां पर सीएमई फ्यूचर्स भी ऑन है एंड स्पॉट मार्केट तो 7 डेज ट्रेड करते हैं। जो 24 आवर रियल वॉल्यूम है टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ हम ओपन इंटरेस्ट में भी देख सकते हैं दैट हमें कोई मेजर स्पाइक देखने को नहीं मिला है। ओपन इंटरेस्ट भी जो है इस टाइम पे 571 मिलियन के अराउंड है। इस टाइम पे 571 मिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्टिव हैं एंड अनसेटल्ड है मार्केट के अंदर। जहां पे एक पॉजिटिव चीज हमें देखने को जरूर मिल रही है दैट इवन दो प्राइस जो है वो थोड़ा नीचे जरूर आया है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, बट जो हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो न्यूट्रल जोन के अंदर आ गया है, विच इज सॉर्ट ऑफ अ गुड थिंग। बिकॉज यहाँ पर हमें देखने को मिला है जब प्राइस जो है ऊपर जाता है तभी मार्केट जो है ज्यादा बेरिश नहीं होती, एंड इवन दो जो प्राइस नीचे आया है थोड़ा सा स्टिल मार्केट जो है फियरफुल जोन से बिल्कुल न्यूट्रल जोन के अंदर आ गई है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वेरी गुड थिंग। जहां पर अभी हमने कुछ दिनों पहले ऑलमोस्ट 2 डेज पहले जो था लिक्विडेशन देखा था 132 मिलियन लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स का, जहां पर 132 मिलियन लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो लिक्विडेट हो गए थे जब हमने वो $1200 का मूव देखा था। इन सब मेट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए जहां हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है 571 मिलियंस पे है, फियर एंड ग्रीड पे जो हम 54 पे हैं, हमारा टॉप 10 एक्सचेंजेस में जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो 1.4 बिलियन है, एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर एंड मैक्रो टाइम फ्रेम के अंदर जो शॉर्ट पोजीशन है वो ज्यादा ओपन है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशन। इन सब मेट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं एंड हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिट स्टैम्प के डेली चार्ट के साथ, जहां पर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर मैं अभी भी बोल सकता हूं दैट ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम फॉर मी आई एम नॉट बेयरिश। दिस इज जस्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी कॉशियस बाय सेइंग दिस दैट ऑन अ मैक्रो एनालिसिस आई एम नॉट बेयरिश राइट नाउ, क्योंकि बिटकॉइन अभी भी ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो हमारी ये आप येलो लाइन को देख पा रहे हैं। जहां पर अभी भी जो बिटकॉइन है उसने काफी अच्छा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रखा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। हमारा गोल्डन क्रॉस जो कंफर्म हुआ था 14 मई को, उसमें भी अभी हमें स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड की तरफ दिखा रहा है यहाँ से। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये येलो लाइन के अंदर ये आ रही है 9370 के पास। ऑलमोस्ट वो क्रिटिकल लेवल के पास है ये 9400 पे ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम, जहां पर इफ बिटकॉइन कोई भी अगर डेली कैंडल जो है वो 9400 से नीचे क्लोज करता है, जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा इफ बिटकॉइन जो है 9400 से नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज करता है ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम। बट
as long as Bitcoin is trading above this 9400 level और 21 exponential moving average से हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, on a macro scale I am still bullish. I can never be bearish on something जो कि 21 exponential moving average से ऊपर ट्रेड कर रहा है on a macro scale. यहाँ पर अगर मैं 2 days एनालिसिस की बात करूँ, 2 days टाइम फ्रेम की भी अगर हम बात करें, सो इवन ऑन 2 days चार्ट भी हम देख सकते हैं दैट बिटकॉइन ने काफी अच्छे 10 सिंपल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रखा है, जो कि एग्जैक्ट इस टाइम पे हम बोल सकते हैं 9373 के पास है. सो यहाँ से हम इसकी सिग्निफिकेंस देख सकते हैं दैट 9400 जो लेवल है वो कितना की क्रिटिकल लेवल बन जाता है, जहां पर इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल या इवन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम कैंडल, जबकि 4 आवर की मैं बात करूं, 9400 से नीचे क्लोज करता है, हमें अच्छा मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है. बट ऑन अ मैक्रो स्केल हम देख सकते हैं जो 2 डेज के अंदर भी हमें ये डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है 2 डेज चार्ट के अंदर, जहां हमारा गोल्डन क्रॉस जो था वो 11th मई को कंफर्म हुआ था, जहां पर अभी भी हमें 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में और 200 मूविंग एवरेज में गोल्डन क्रॉस में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है. यहाँ पर मैं डेली एनालिसिस की बात करूं एंड अगर मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स को ओपन करूं एंड मूविंग एवरेजेस को रिमूव करूं, सो बॉलिंजर बैंड में भी आई गेस इसके बारे में हम पास्ट 1 वीक से ज्यादा बात करते हुए आ रहे हैं दैट बिटकॉइन को काफी प्रॉब्लम हो रही थी पहले इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, जो कि 9200 के लेवल पे था. एंड एज सुन एज बिटकॉइन ने अपना जो डेली कैंडल जो है वो 9200 के ऊपर ब्रेक किया ऑन अ बॉलिंजर बैंड, हमें ये काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला. इवन दो हमने जो 10,400 से लेकर 9200 का ड्रॉप देखा सिंगल कैंडल के अंदर, बिटकॉइन ने जब वो डेली कैंडल क्लोज किया वो भी इस बॉलिंजर बैंड की मीन लाइन से ऊपर क्लोज किया, जो आप ये ब्लू लाइन देख सकते हैं जो कि सिंपल 20 मूविंग एवरेज है. सो उस दिन भी जिस दिन बिटकॉइन ऑलमोस्ट $1200 ड्रॉप होता, हमें जो बिटकॉइन का क्लोज देखने को मिला था डेली वो 9500 से ऊपर देखने को मिला. सो ये जो हमारा बॉलिंजर बैंड पे क्रिटिकल लेवल है इस टाइम पे वो आ रहा है 9400 के करीब. सो 9400 ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम एंड ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है. जब बिटकॉइन जो है 9400 से नीचे कोई भी डेली कैंडल या 12 आवर कैंडल क्लोज कर पाता है, आई थिंक हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है मैक्रो एनालिसिस के अंदर 9000 एंड फर्दर ऑन नीचे देखने को मिल सकती है. And till the time Bitcoin 9400 super trade कर रहा है on a macro analysis, I can say this thing very openly that on a macro scale, I am not bearish on Bitcoin till the time we are trading above this 21 exponential moving average on a daily time frame. To be honest, if something is in a uptrend, यहाँ पर अगर हम देखें that Bitcoin is in a uptrend since 13th March. So Bitcoin जो है since 13th March जो है वो lower highs, lower highs, lower highs and lower highs create करता हुआ आ रहा है. And I cannot be bearish on anything जो almost past 2 months से जो है वो lower highs create करता हुआ आ रहा है, which is a bullish formation. So I cannot be bearish on such kind of a chart जो कि इतना bullish लग रहा है on a macro scale. But definitely if Bitcoin कोई भी daily time frame जो है 8600 से नीचे close करता है, the complete scenario will change on a macro scale and on a shorter time frame as well. यहाँ पर मैं daily time frames के अंदर अगर indicators को भी on करूँ, so indicators में हम ये देख सकते हैं that stochastic are definitely coming down, जहाँ पे हमें जो है ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम स्टोकेस्टिक के अंदर 30th अप्रैल. सो सिंस 30th अप्रैल हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस इस हाई पे देखने को मिली थी जो कि हमारी 9485 पे थी. सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली 10,048 पे. थर्ड रेजिस्टेंस हमने देखने को मिली ऑलमोस्ट 9840 के करीब. एंड फोर्थ रेजिस्टेंस जो है वो हमने देखने को मिली है 10,200 के लेवल पे. सो स्टोकेस्टिक डेफिनेटली ऐसे वीक जरूर लग रहे हैं, बट ऑन अ मैक्रो स्केल Bitcoin is still looking bullish, जहाँ पर RSI ने भी RSI ने भी एक न्यूट्रल जोन अभी तक होल्ड कर रखा है. So on a macro time frame, Bitcoin is looking good and Bitcoin is looking healthy, and Bitcoin में macro time frame के अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है. Definitely मैं यहाँ से macro bullish साउंड नहीं करना चाहता हूँ, but on a macro scale Bitcoin is looking bullish. but अगर मैं यहाँ पे bears की बात करूँ, that bears इस चार्ट को कैसे देख रहे हैं, so bears की अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट चार्ट यहाँ पर ओपन करूँ, so bears देख सकते हैं that from since almost 14,000, not even 14,000, I guess यहाँ से मैं अगर बात करूँ 20,000 हाई की, since 20,000 on a weekly time frame हम जो है वो हायर लोस क्रिएट करते हुए आ रहे हैं, जो कि बेरिश फॉर्मेशन है. कोई अभी भी वीकली ट्रेंड के अंदर कोई भी जो है अप ट्रेंड क्रिएट नहीं कर पाया है. सो बेयर्स इसको कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो के तरीके से देख रहे हैं, जहाँ पर बुल्स ऑन अ मैक्रो स्केल जो है इसको हायर लोस के अंदर देख रहे हैं. सो ऑन अ मैक्रो स्केल इफ मुझे अगर बायस लेना है यहाँ पर किसी चीज को ऑन अ मैक्रो स्केल, सो आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइन. यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करें, सो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चीजें काफी डिफरेंट है. यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ऑन करना चाहूँ ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, सो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम यहाँ पे इफ बिटकॉइन कोई भी जो है
9400 से नीचे क्लोज करता है और अ 4 आवर कैंडल विल बी गुड। अगर कोई 4 आवर कैंडल जो है वो 9400 से नीचे बिटकॉइन क्लोज करता है, आई गेस हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 9200 पे देखने को मिलेगी, जहां पर हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्लोली एंड स्टेडली आ जाएगी। बट आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बाउंस के बाद हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 9000 एंड उसके बाद 8700 8600 पे देखने को मिलेगी, जहां पर हम मैक्रो स्केल को एंड शॉर्ट टर्म स्केल को दोबारा रीअसेस कर सकते हैं। बट इफ बिटकॉइन कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9750 से ऊपर क्लोज कर पाता है, आई गेस ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम बिटकॉइन अगेन विल बिकम बुलिश। जहां पर अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं बिल्कुल ना ही बुलिश हूँ ना ही ज्यादा बेरिश हूँ, बिकॉज फॉर मी दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस 9750 टू 9400 एरिया इज नॉट अ ट्रेडिंग जोन, बिकॉज ये जो एरिया है जो हमारा बायस है वो काफी चेंज कर सकता है शॉर्टर स्केल पे एंड मैक्रो स्केल के अंदर भी। सो इफ बिटकॉइन कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9400 से नीचे क्लोज करता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है 9000 एंड फर्दर ऑन देखने को मिलेगी। इफ बिटकॉइन 9750 के ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज करता है, हमें डेफिनेटली जो है कंटिन्यूएशन जो है वो 10000 पे, एंड आई गेस उसके बाद बिटकॉइन जो है डेफिनेटली 10500 को दोबारा ट्राई कर सकता है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। जैसे हमने देखा है दैट ऑन बॉलिंजर बैंड्स, मैं एक बार मूविंग एवरेजेस को रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, दैट बॉलिंजर बैंड्स ने ऑन अ मैक्रो स्केल हमें काफी अच्छा होल्ड कर रखा है 9400 के लेवल के ऊपर। बट ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम यही चीज बॉलिंजर बैंड के अंदर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो कि रेजिस्टेंस जो है 9650 का लेवल है, जहां पर मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ दैट यहाँ से अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ऑन करूँ, दैट इफ बिटकॉइन कोई भी जो है 4 आवर कैंडल जो है 9700 के ऊपर क्लोज कर पाता है, बट फॉर मी 9750 विल बी अ गुड लेवल। बट बिकॉज बिटकॉइन इज ट्राइंग रियली हार्ड टू ब्रेक दिस लेवल ऑन बॉलिंजर बैंड, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है, एंड इफ बिटकॉइन कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9700 के ऊपर क्लोज कर पाता है, आई गेस हमें फर्दर कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी। सो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम दिस कैन बी अ वेरी गुड पिवट पॉइंट जो हम देख सकते हैं फॉर अ ट्रेडिंग जोन। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट इफ बिटकॉइन कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज करता है 9700 के ऊपर, हम एक अच्छा कंटिन्यूएशन अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। बट इफ बिटकॉइन कोई भी जो है 4 आवर कैंडल 9400 से नीचे क्लोज कर पाता है, आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ। इवन इफ हमें लास्ट हमारा जो लो था 9380 के नीचे, इफ बिटकॉइन यहाँ से टिक भी कर देता है 9380 से, आई गेस हमें फर्दर कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगा, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में नहीं फॉलो किया है, जो ट्रेडिंग में भी बिल्कुल न्यू है, वो डेफिनेटली मेरी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको लिंक के ऊपर पॉपअप हो रही है। जब भी हमें बॉलिंजर बैंड्स में से एक स्क्वीज देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों जो है बॉलिंजर बैंड्स काफी स्क्वीज हो जाते हैं, हमें एक मैसिव मूव देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं दैट बिटकॉइन काफी ज्यादा जब स्क्वीज हो जाता है ऑन अ शॉर्टर स्केल एंड ऑन अ मैक्रो स्केल एज वेल, सो हमें काफी अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। सो ऑन अ शॉर्टर स्केल अभी भी मुझे लगता है दैट बिटकॉइन इस एरिया को थोड़ा ग्राइंड कर सकता है, जहां पर हमें बिटकॉइन अभी फर्दर ऑन कंटिन्यूएशन जो है वो 9400 से 9200 के लेवल में देखने को मिल सकता है। बट इफ बिटकॉइन कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9400 से नीचे क्लोज करता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। यहाँ से क्विकली अगर मैं सीएमई फ्यूचर्स की भी बात करूं, बिकॉज मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं क्रिएट करना चाहता, सो सीएमई फ्यूचर्स भी हमने देखने को मिल सकता है दैट बिटकॉइन इज ट्राइंग रियली हार्ड टू ब्रेक दिस लेवल ऑफ 9670, जो कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं दैट स्पॉट मार्केट के बिल्कुल करीब है। एंड इफ बिटकॉइन 9700 के ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज कर पाता है इवन ऑन अ सीएमई फ्यूचर्स, आई गेस दैट विल बी वेरी गुड फॉर बिटकॉइन, जहां पर हमें फर्दर कंटिन्यूएशन अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। जहां पर हम स्टोकैस्टिक की भी बात करें अगर, सो स्टोकैस्टिक आर स्टिल ट्राइंग टू पॉइंट अप बट इट्स लुकिंग रियली वीक। स्पॉट मार्केट में हमने स्टोकैस्टिक की बात नहीं की है, तो उसके बारे में हम फटाफट बात कर लेते हैं। जहां से मैं मूविंग एवरेजेस को एक बार दोबारा वापस ले आता हूँ, इन बॉलिंजर बैंड को हम रिमूव करते हैं, चार्ट को थोड़ा सिंपल कर देते हैं यहाँ से। सो स्टोकैस्टिक ऑन अ 4 आवर इज डेफिनेटली लुकिंग वीक। यहाँ से हम अभी भी देख सकते हैं दैट स्टिल बिटकॉइन ने वही ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रखा है ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, एंड टिल द टाइम बिटकॉइन कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9700 से ऊपर नहीं क्लोज कर पाता, आई गेस हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ से 4 आवर की अगर बात करूँ, इट्स लुकिंग रियली वीक राइट नाउ। ऑन अ 3 आवर it's trying to point up but it's looking weak. 2 hour is coming down and 1 hour I guess is coming down. So I think if Bitcoin कोई भी 4 hour candle जो है वो 9400 से नीचे क्लोज कर पाता है, जो कि ऑलमोस्ट हमारी ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे होगा, सो आई थिंक हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 9000 एंड फर्दर ऑन देखने को मिल सकती है। बट इफ बिटकॉइन कोई भी 9750 के ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज करता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। सीएमई फ्यूचर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं दैट सीएमई फ्यूचर्स
सेम लेवल अगर 9700 के ऊपर ब्रेक कर पाता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी। सो मैं गाइस अपनी एनालिसिस को यहीं पर ही रैप अप करना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। इसका टेक्निकल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली इररिलेवेंट। दिस इज फॉर दोज पीपल जो बिटकॉइन में ट्रेडिंग नहीं करते हैं बट बिटकॉइन को होल्ड करते हैं एंड बिटकॉइन को होल्ड करने में इंटरेस्टेड है, बट दे थिंक दैट बिटकॉइन में जो बड़े गेन्स है वो मिस हो चुके हैं एंड फॉर देम बोट हैज बीन गॉन। सो जो कि कंप्लीटली रॉन्ग थिंकिंग है। मैं यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करना चाहूंगा, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज वर्सेस बिटकॉइंस लास्ट डेकेड परफॉर्मेंस, अगर मैं यहाँ से बिटकॉइंस की 10 इयर्स की परफॉर्मेंस देखूं एंड वर्ल्ड की जो बिगेस्ट टॉप कंपनीज है उनके लास्ट डेकेड्स की परफॉर्मेंस जो कि ऑलमोस्ट 10 साल की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो 10 साल का अगर मैं कंपैरिजन लूं बड़ी कंपनीज के साथ कंपेयर टू बिटकॉइन उसकी परफॉर्मेंस में, सो हम यहाँ से देख सकते हैं इफ अगर बिटकॉइन में अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए होते हैं जो इंडियन रुपीज के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 7,000-7,500 की रेंज में होगा। सो आज से 10 साल पहले अगर आपने 7,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते इन्हीं किसी टॉप 10 कंपनीज के अंदर, सो हम देख सकते हैं दैट Alibaba.com में अगर आपने 7,000 रुपए डाले होते सो तकरीबन वो आपके इस टाइम पे 14,000 रुपए हो गए होते 10 साल के अंदर। एंड इफ आपने वॉलमार्ट में डाले होते सो वॉलमार्ट के अंदर भी ऑलमोस्ट 14,000-15,000 के अराउंड हो गए होते। जॉनसन एंड जॉनसन में अगर आपने 10 साल पहले 7,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते सो वो अभी ऑलमोस्ट 17,000-18,000 के अराउंड होते। मैं यहाँ पे जो है काफी मेंटल मैथ की बात कर रहा हूँ, सो प्लीज इसको ज्यादा एक्यूरेट मत समझिएगा, बट सॉर्ट ऑफ 15,000-16,000 आपकी अर्निंग होती। बर्कशायर हैथवे जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, जो कि इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड के, सो उनकी कंपनी में भी अगर आपने आज से 10 साल पहले 7,000 पे इन्वेस्ट किए होते वो सॉर्ट ऑफ अभी आप बोल सकते हैं 20,000 या 21,000 के अराउंड होते हैं। सो हम देख सकते हैं इवन यहाँ पर आपका जो बेस्ट शॉट था अगर आपने अमेजोन के अंदर आज से पहले 10-7,000 पे इन्वेस्ट किए होते सो वो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं आपके 25,000-30,000 के अराउंड होते हैं, जहाँ पर वो आपको ऑलमोस्ट 3,000 की इन्वेस्टमेंट देते हैं। बट यहाँ पर इफ आपने वही 7,000 पे आज से 10 साल पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते वो आपके अप्रोक्सीमेटली 9.2 मिलियंस के अराउंड होते। सो थिंक अबाउट दैट बिटकॉइन में इफ आपको लगता है कि आपने अभी भी बड़े गेन्स मिस कर दिए, दिस इज 2020, सो अब नेक्स्ट 10 इयर्स की परफॉर्मेंस में डेफिनेटली देख सकते हैं दैट बिटकॉइन में हमें क्या गेन्स देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं बिटकॉइन का एक अच्छा बिलीवर जरूर हूँ एंड हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की ज्यादा बात करते हैं एज कम्पेयर टू फंडामेंटल, एंड बिटकॉइन इज स्टिल अ प्रोजेक्ट जो कि डेफिनेटली फेल हो सकता है। बट यहाँ पर सो इफ आपने एक 7,000 रुपीज भी इन्वेस्ट किए होते हैं आज से 10 इयर्स पहले बिटकॉइन के अंदर, वो आपके 9.2 मिलियंस होते हैं। एंड वो सेम चीज अगर आप आज भी करें आपको लगेगा दैट बिटकॉइन में मैंने डेफिनेटली काफी कम इन्वेस्ट किया है, बट डाउन 10 years ago you never know उसका प्राइस क्या हो सकता है। So on an investment purpose this can be really good, but this is not a financial advice as I'm telling you. I am not a financial advisor. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट में और भी शो करना चाहूंगा, नॉट ट्राइंग टू बी वेरी बुलिश ऑन दिस चैनल, बट एक और चैनल यहाँ पर एक और चार्ट शेयर करना चाहूंगा दैट ये आप जो डॉट देख सकते हैं दिस इज सिल्वर ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अगर मैं बात करूँ दिस इज सिल्वर, जहाँ पर $43.9 बिलियन का टोटल मार्केट कैप है सिल्वर का। सो ये आप ये ब्लैक डॉट देख सकते हैं। जहां पर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें सो बिटकॉइन दिस इज जस्ट अ गोल्डन बॉक्स आप जो देख सकते हैं। कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वो 244 बिलियंस है, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, बट 244 बिलियंस है। जहां पर बिटकॉइन जो है दिस इज जस्ट अ गोल्डन बॉक्स, अप्रोक्सीमेटली 110 बिलियंस का कंप्लीट मार्केट कैप है बिटकॉइन का। यहाँ पर अगर मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें सो वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग जो है एंड यूएस बजट का जो डेफिसिट है दैट इज $3.8 ट्रिलियन कंपेयर टू अगर आप बिटकॉइंस एंड कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी से करें। सो आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम कॉइन्स एंड बैंक नोट्स की बात करें यूएस के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, चाइना एंड जापान के अंदर दिस इज $6.6 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली। इन सब कॉइन्स और बैंक नोट्स जो कि इस टाइम सर्कुलेशन में है बैंक के अंदर इन टॉप कंट्रीज के अंदर। अगर हम फेड की बैलेंस शीट देखें जो कि सेंट्रल बैंक है यूएस का, उसकी अगर हम बैलेंस शीट देखें सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली $7 ट्रिलियन, जो कि काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, 40% ज्यादा इंक्रीज हुई है सिंस 1 जनवरी, जब से हमारे को ये ऑलमोस्ट ये वायरस का इश्यू देखने को मिला है। सो फेडरल बैंक जो सेंट्रल बैंक है उसकी बैलेंस शीट के अंदर हमें ऑलमोस्ट 40% का हाइक देखने को मिला है। यहाँ से अगर मैं बिलियनियर्स की बात करूँ सो टॉप 5 रिचेस्ट बिलियनियर्स की टोटल नेटवर्थ जो है इस टाइम पे 8 ट्रिलियन है। दैट इज आप ये सब बॉक्सेस के अंदर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग की बात कर सकते हैं। गोल्ड अगर हम देखें सो गोल्ड का कंप्लीट मार्केट कैप जो है इस टाइम पे 10.9 ट्रिलियन है।
सो गोल्ड को हम ऑलवेज कंपेयर करते हैं बिटकॉइन के साथ, बिकॉज गोल्ड जो है एक तरीके से एक फिजिकल एसेट है, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट है। गोल्ड का जो मार्केट कैप है वो 10.9 ट्रिलियन है। टॉप 10 500 फॉर्च्यून कंपनीज का यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल 500 फॉर्च्यून कंपनीज इन द वर्ल्ड। अगर हम दुनिया की स्टॉक मार्केट की बात करें, दैट इज 89.5 ट्रिलियन। मनी सप्लाई ऑल ओवर द ग्लोब हम 95 ट्रिलियन देख सकते हैं, जो कि ये सारे डॉट्स हैं। उसके बाद हम ग्लोबल डेट्स की अगर बात करें, दैट इज $253 ट्रिलियन, जो कि पूरा ग्लोबल डेट आप ये देख सकते हैं वर्ल्ड का। जबकि हम ग्लोबल रियल एस्टेट की बात करें, दैट इज $280 ट्रिलियन, जो कि अभी सारे डॉट्स को देख सकते हैं, सारे बॉक्सेस को देख सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल वेल्थ की बात करें, दैट इज $360 ट्रिलियन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ग्लोबल वेल्थ है कंप्लीटली वर्ल्ड की। उसके बाद हम डेरिवेटिव्स की बात करें, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दो पार्टीज के बीच में, दैट इज एट 588 ट्रिलियन, जो कि एंडलेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज एंडलेस। सो दिस इज एंडलेस। जो डेरिवेटिव्स है वो कंप्लीटली एंडलेस है यहाँ पे। एंड यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, सो यू कैन सी दैट बिटकॉइन is this small box that is 110 billions. So for those who thinks that Bitcoin में बड़े gains जो है वो उन्होंने miss कर दिए हैं and it's too late for them now, I think you have to rethink. So guys, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। If आपको मेरी आज की एनालिसिस पसंद आई हो, I would request you to please do like this video and do subscribe to CryptoLogic India, ताकि मैं अपने डेली बिटकॉइन वीडियोस बनाता रहूँ और आपको डेली बिटकॉइन चार्ट से अपडेटेड रखूँ। So thank you for watching this video, guys. Have a great day. Would you be my? Still got a lot of shit to